भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन ठाकुर अभिजीत जसरोटिया मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। आज इन्होंने एक पत्रकार वार्ता रखी थी और उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की बातचीत की गई है। सर, आज के दिन आपने जो पत्रकार वार्ता की, आपने ब्यूरोक्रेट्स के बारे में बात की, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात की, थोड़ा विस्तार में बताएं। देखिए, हमने ये बताया कि इंडस्ट्रीज के अंदर एक रिवोल्यूशन लेकर आए हैं पिछले 5-6 सालों के, और खासकर जितने भी इंडस्ट्रीज के साथ एसोसिएटेड लोग हैं उनकी हमने सराहना की। हमने ये भी बताया कि हजारों के हिसाब से यहाँ पर जॉब्स क्रिएट किए। लेकिन अभी आप देखें तो इनके जो पॉपकॉर्न मंत्री हैं वो कहीं पर कभी इंडस्ट्रीज वालों को धमका रहे हैं, कभी प्रोजेक्ट्स वालों को धमका रहे हैं। तो इस तरह की जो ये हरकतें कर रहे हैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमने तो तूफान से किश्ती निकाल कर लाए, हम चाहते हैं कि ये भी इसको आगे बढ़ाएं। लेकिन जब इस तरह का एटीट्यूड दिखाते हैं, और खासकर ये वही ब्यूरोक्रेसी है जिन्होंने पिछले 5-6 सालों में 1.73 लाख करोड़ की जीडीपी को डबल कर दिखाया है। अब आप इन्हीं के ऊपर अगर आप कटाक्ष कर कभी किसी को धमकाएंगे, कभी कुछ करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ना होने देगी। सर, आप बात करें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो रही है, ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही है, पर जब एम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो देखा जाता है कि जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। क्या वो चिंता का विषय नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट तो काफी पुराना इशू चल रहा है, सबसे बड़ी बात। लेकिन एम्प्लॉयमेंट आप किसे कहते हैं? एम्प्लॉयमेंट वो होती है पूरी नौकरी, वो नौकरी और वो तनख्वाह जिसके अंदर आपका पूरे का घर का परिवार का भी पेट पले, खुद का भी पेट पले। वो 500-500 रुपए पे अगर डेली वेजेस वाला जो नाइंसाफी 20 साल तक इन्होंने की, अगर हमने करनी होती तो हम तो 42,000 की जगह 42 लाख नौकरियां दे देते। लेकिन सबका साथ सबका विकास का मतलब है कि उनके परिवार का भी विकास साथ में हो, इसलिए पूरी नौकरियां दी गई और पारदर्शिता से दी गई। इनकी तरह भाई भतीजेवाद वाले 2.5 लाख बैकवर्ड अपॉइंटमेंट तो नहीं ना। लेकिन हाँ, इसको उन्होंने 1 लाख नौकरियों का वादा किया है, दे दीजिए। जैसे हमने 42,000 नौकरियां दी है, वैसी 1 लाख नौकरियां आप भी पूरी तनख्वाह वाली दीजिए इनको, क्योंकि आपके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ। पिछले दिनों देखा गया कि उर्दू को लेकर भी रिक्रूटमेंट से, मतलब मैं भाषाओं की बात करूंगी, रीजनल लैंग्वेजेस की बात करूंगी। रीजनल लैंग्वेजेस के मामले में देखने को मिल रहा है कि उर्दू को तवज्जो दी गई है। ठीक है, अच्छी बात है, हमारे जम्मू कश्मीर की सरकारी भाषा है। पर जहां पर बाकी भाषाएं हैं, जिनमें अगर मैं डोगरी की बात करूं, 8वें शेड्यूल में उसे रखा गया है। डोगरी मूवीज बनती हैं, डोगरा कल्चर के ऊपर मूवीज बन रही है, पर उन मूवीज को पंजाबी में बोला जा रहा है। मतलब आप समझ पा रहे हैं कि किस तरह का भेदभाव डोगरी के साथ और डोगराओं के साथ किया जा रहा है। दूसरी तरफ जब डोगरा कल्चर की बात आती है, जितने भी डोगरी पढ़ने और लिखने वाले टीचर्स हैं उनको नौकरियां तक नहीं मिलती है। 12 से 15 स्कूल्स के ऊपर एक डोगरा टीचर है। तो आप उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैंने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, अगर आपको याद होगा। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने साफ कहा था कि ये जो उमर सरकार है ये आंख से देखना शुरू हो गई है। 575 पोस्टों में से केवल 3 पोस्टें डोगरी को दी गई है। यही नहीं, कश्मीरी को भी केवल 3 ही दी गई है। ये अब आप चीज समझिए, आपने 36 पोस्टें अगर उर्दू को दी, आप 360 दें, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन मेरे डोगरों का हक मुझे दीजिए। हिंदी और संस्कृत, जिसकी संस्कृत के लिए प्राथमिकता नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में दी गई, उसके लिए आपने एक भी पोस्ट नहीं निकाली है। तो ये तो उनकी एक आंख से देखने वाली जो स्ट्रेटेजी है पुरानी, उसी को कर रहे हैं। लेकिन हमें दूसरी आंख अच्छी तरह से खोलना आती है। मराठा कल्चर के बारे में जब बॉलीवुड में भी फिल्म्स बनती है, आपने मूवी देखी होगी सिम्बा मूवी में भी देखते हैं कि वो उन्होंने गाना भी अगर यूज करते तो उसमें बोलते आया पोलिस, तो पोलिस इज टेक्निकली अ महाराष्ट्र वर्ड। अब दूसरी तरफ डोगरा कल्चर की बात होती है, मूवी बनने जा रही है जम्मू 78 या 76 कुछ ऐसे नाम है, गैंग वॉर नाम से, जिसमें शक्ति कपूर जी को भी रखा गया। जम्मू के बारे में बात हो रही है, पर उसमें जम्मू लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया, पंजाबी का इस्तेमाल किया गया। क्या आपको लगता है कि जितने भी डोगरा लोग हैं उनको कहीं ना कहीं उनका सर झुकाने का काम हो रहा है इसके थ्रू? देखिए, जब कोई मूवी बनाता है या कोई भी इस चीज को करता है, वो थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ये देखता है कि मेरी जो है उसके अंदर कवरेज ज्यादा बढ़ जाए, ये कुछ हो जाए। लेकिन हाँ, डोगरी को प्राथमिकता जरूर देनी चाहिए। अगर आपको लगता है मुझे इसको बढ़ाना नहीं चाहिए, आप सबटाइटल्स यूज कर लीजिए, इंग्लिश का, हिंदी का, पंजाबी का यूज कर लीजिए। लेकिन हाँ, प्राथमिकता डोगरी को देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो माननीय नरेंद्र मोदी जी जब आए थे तब भी उन्होंने सबसे पहले शुरुआत में ही कहा था कि डोगरियां आखने शाने करने से जितियां ने जंगा कमसाने करे। वी आर प्राउड ऑफ आवर डोगरास, और हमारी तो हिस्ट्री, हमारा वैल्यू जो है वो तो उसके तो कोई सराहना ही नहीं की जा सकती। पूरी की पूरी दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं जिसने इतना बड़ा काम किया जो डोगरों ने किया है। तो मुझे लगता है कि इसको जरूर देखना चाहिए, इन सब चीजों को। इंडस्ट्रियलाइजेशन की हम बात करें, आपने जो डेटा आज सामने रखा है उसको देखते हुए कितना पॉजिटिव तौर पर इसे देखा जा सकता है आने वाले समय में, या फिर जो सरकार की तरफ से बातें की जाती, जो अभी सरकार बनी है उन्होंने पहले जो बातें रखी हैं कि ये सब सिर्फ कहने की बातें करती है भारतीय जनता पार्टी, क्या वो सच साबित होता हुआ दिखेगा? या फिर जो
आपने डेटा रखा है उसके हिसाब से पॉजिटिव रिस्पॉन्स इमेजिन कर सकते हैं। देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन की जहां तक बात है, सबसे पहला पैकेज जो है वो अटल जी के टाइम पे आया था। दूसरी हाँ। बार अगर आप देखें तो हमारी फिर अब सरकार आई है, एनडीए 1 एनडीए 2 उसके टाइम पे आया है। जी। तो इसी इंडस्ट्रियल पैकेज को हम चाहते हैं आगे बढ़ाकर रख दिया जाए। जो इनके पॉपकॉर्न मंत्री इन इंडस्ट्रीज वालों को या प्रोजेक्ट्स वालों को या उन ब्यूरोक्रेट्स को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम होने नहीं देंगे। बहुत बहुत तो जो भी ये इस तरह से धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह का एक सलूक हम होने नहीं देंगे ब्यूरोक्रेट्स के साथ। ये थे मेरे साथ ठाकुर अभिजीत जसरोटिया, जिन्होंने एक स्टैंड लेते हुए ब्यूरोक्रेट्स का साथ देने की बात की है। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी सेवाराम को दीजिएगा इजाजत। देखते रहिए द अर्थ न्यूज, भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर जम्मू।